सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर, सर्व गुणों से संपन्न बनाने वाले शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है, इसलिए देहधारियों की मत छोड़ो, एक बाप की श्रीमत पर चलो। किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है, जिन्हें ऊंचे ते ऊंच बाप की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ। बाप में पूरा निश्चय ना होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। भक्ति गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए धक्का खाते हैं। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। इस पाप की दुनिया से कहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। बच्चों ने यह भक्तों का गीत सुना। अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो, तुम जानते हो हमको ऊंचे ते ऊंच बाप मिला है। वो कि ऊंचे ते ऊंचे है, बाकी जो भी इस समय के मनुष्य मात्र है सब नीचे ते नीचे है। ऊंचे ते ऊंच मनुष्य भी भारत में यह देवी देवता ही थे। उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, सलकला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम। अब मनुष्य को यह पता नहीं कि इन देवताओं को इतना ऊंच किसने बनाया। अभी तो बिल्कुल ही पतित हो पड़े हैं। बाप है ऊंचे ते ऊंच, साधु संत आदि सब उनकी साधना करते हैं। ऐसे साधुओं पिछाड़ी मनुष्य आधा कला भटके हैं। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है। हम बाप के पास जाते हैं, वो हमको श्रीमत देकर श्रेष्ठ श्रेष्ठ सदा सुखी बनाते हैं। रावण के मत पर तुम कितनी तुच्छ बुद्धि बने हो। अब तुम और किसी की मत पर ना चलो। मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, फिर भी डूबोने वालों पिछड़ क्यों हो पड़ते हो? एक की मत को छोड़ अनेकों के पास धक्का क्यों खाते रहते हो? कोई पतित पावनी तो है नहीं, फिर भी तुम ज्ञान स्नान नहीं करते हो और गंगा स्नान भी करेंगे, गुरुओं के पास भी जाएंगे। बाप कहते हैं गंगा कोई पतित पावन तो है नहीं, फिर भी तुम मनुष्य की मत पर जाए स्नान आदि करेंगे तो बाप कहेंगे मुझ ऊंचे ते ऊंचे बाप की मत में भरोसा नहीं है। एक तरफ है ईश्वरीय मत, दूसरी तरफ है आसुरी मत। उनका क्या हाल होगा? दोनों तरफ पांव रखो तो चिर पड़ेंगे। बाप में भी पूरा निश्चय नहीं रखते हैं, कहते भी हैं बाबा हम आप कहें, आपकी श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बनेंगे। हमको ऊंचे ते ऊंच बाप की मत पर अपने कदम रखने हैं। शांतिधाम सुखधाम का मालिक तो बाप ही बनाएंगे। फिर बाप कहते हैं जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया उसने तो 12 गुरु किए, फिर भी तुम प्रधानी बनाए, फायदा तो कुछ हुआ नहीं। अब बाप मिला है तो सबको छोड़ दिया। ऊंचे ते ऊंच बाप मिला। बाप ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल। परंतु मनुष्य है बिल्कुल पतितम प्रधान बुद्धि। यहां भी बहुत है, श्रीमत पर चल नहीं सकते, ताकत नहीं है, माया धक्का खिलाती रहती है। तुम बच्चे जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। इस योग बल से ही तुम 21 जन्म निरोगी बनेंगे। जितना बनेंगे उतना पद भी ऊंचा मिलेगा। सजाओं से बच जाएंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। तो कितना दही अभिमानी बनना है। कईयों की तकदीर में यह ज्ञान ही नहीं है। जब तक तुम्हारे कुल में ना आए, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली ना बने,
तो ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे? भल आते बहुत हैं, लेकिन बनेंगे कैसे? बाबा बाबा लिखते अथवा कहते भी हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। एक दो चिट्ठी लिखी फिर गुम। वो भी सत्य में आएंगे, परंतु प्रजा में। प्रजा तो बहुत बनती है ना, आगे चल जब बहुत दुख होगा तो बहुत भागेंगे। आवाज होगा, भगवान आया है। तुम्हारे भी बहुत सेंटर्स खुले जाएंगे। तुम बच्चों की कमी है, दही अभिमानी बनते नहीं हो। अर्जुन बहुत देह अभिमान है। अंत में कुछ भी देह अभिमान होगा तो पद भी कम हो जाएगा। फिर आकर दास दासियां बनेंगे। दास दासियां भी नंबरवार ढेर होती हैं। राजाओं को दासियां दहेज में मिलती है, साहूकारों को नहीं मिलती। बच्चों ने देखा राधे कितनी दासियां सहज में ले जाती है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कितना समझाते हैं। सब प्रकार की परहेज चाहिए, जांच करनी चाहिए। हमारा खान पान ऐसा तो नहीं, लोभ तो नहीं है। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तो माया उल्टा सुल्टा काम कराती रहेगी। उसमें टाइम पड़ा है, फिर मालूम पड़ेगा अब तो विनाश सामने है, आगे फेल हो गई है। तुम देखेंगे कैसे बॉम्ब्स गिरते हैं। भारत में तो रक्त की नदियां बहनी हैं। वहां बॉम्ब से ही एक दो को खत्म कर देंगे। नेचुरल कैलेमिटीज होगी। मुसीबत सबसे जास्ती भारत पर है। अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है। हम क्या सर्विस करते हैं। कितनों को आप समान नर से नारायण बनाते हैं। बागते चेकिंग करो कि क्या पुरुषार्थ कर रहे हो। कितनों को आप समान बना रहे हो। कोई कोई भक्ति में बहुत फंसे हुए हैं तो समझते हैं यह बच्चियां क्या पढ़ाएंगी, क्योंकि शास्त्र का बहुत सारी बातें, पुरानी बातें भक्ति में सुने हुए हैं। तो ये क्या सुनाएंगे बच्चे। समझते नहीं कि इन्हों को पढ़ाने वाला बाप भगवान है, सर्वशक्तिवान है, भाग्य विधाता। ये नहीं समझते कि स्वयं निराकार आकर पढ़ा रहा है। थोड़ा पढ़ा हुआ है वह धन है तो लड़ने लग पड़ते हैं, आबरू ही गवा देते हैं। सतगुरु की निंदा कराने वाला ठोर ना पाए। इसीलिए बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलना बहुत जरूरी है। कभी भी सतगुरु की निंदा नहीं करनी है। हाँ, हमारी निंदा जो करे मित्र है सो, लेकिन हमें परमात्मा की या और किसी की निंदा नहीं करनी है, क्योंकि निंदा करने से दुआएं नहीं मिलती है। अगर दुआएं लेना है तो सहन शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। फिर पाई पैसे को पद जाकर पाएंगे, क्या फायदा। अगर पुरुषार्थ ढंग से नहीं किया तो पाई पैसे का पद मिलेगा तो क्या फायदा। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है, व्यभिचारी नहीं बनना है। अपना कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है। साथ में बाबा कहते हैं किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे माया कोई भी उल्टा काम ना करा दे। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है कि इससे किस चीज की जरूरत है। नफ्स द्वारा परख कर उसकी पहचान
मतलब चाहना प्रमाण, उसे तृप्त करना और स्वयं को कंट्रोल पावर द्वारा दूसरों पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, यही दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सर्वशक्तिवान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। आज बाबा व्यक्ति इशारे में कह रहे हैं, सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के 100 प्रति बस सेवा के प्रति विघ्न आते हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही होता है। जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हो, लेकिन ईश्वरी सेवाधारी हूं, सिर्फ सर्विस पर नहीं लेकिन गॉडली सर्विस पर हूं, इस स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइंड हो जाती है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर परम शक्ति शिव बाबा, दुख करता सुख करता मीठे बाबा की याद में रहना है कि स्वयं भगवान मेरे साथी बनकर मेरे साथ रहते हैं और उनकी छत्र छाया में मैं हूं। निराकार शिव बाबा परम सितारा मेरे मस्तक के ऊपर है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।